अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारे पास है। उसने कहा इसको सिंप्लीफाई करें और आंसर ए प्लस बी आयोटा के फार्मूले कर दे। अगर आपको दूसरा और तीसरा मेरा वीडियो लेक्चर आपने देखा है तो उसमें दूसरे क्वेश्चन में प्लस और माइनस थी, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन थी, चौथा क्वेश्चन डिवीजन का है, कम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन है। उसने कहा इसको डिवाइड करो और रियल पार्ट अलग करके दो, इमेजिनरी पार्ट अलग करके दो। इधर अगर हमसे पूछा जाए हम वाजे उसको नहीं बता सकते रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब इसको इसी वजह से हमने हल करना है, इसका रियल पार्ट अलग कर देना, इमेजिनरी पार्ट अलग। इसको देखते हैं, इसको हल करने का तरीक़ाकार क्या है। -2/1 प्लस आयोटा, जो डिनोमिनेटर में जो साइन हो उसका अपोजिट सेंटर वाले साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कराते हैं, डिवाइड भी कराते हैं। मीन इसका कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड। 1 उधर प्लस है, इधर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब हमने डिवाइड भी क्यों कराया, मल्टीप्लाई भी क्यों कराया। मैथ का रूल यही होता है कि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी जगह पे डिवाइड करा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बैलेंस रहे उसमें, अपनी तरफ से जो प्रोसीजर कर रहे हैं। अगर ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। हमने मल्टीप्लाई कराया, उसका कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कराया हमारे पास। अब हमने इनको कैंसिल नहीं करना, हमने अपना रिजल्ट हासिल करने के लिए न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। इसमें अब हमारे पास अगर इसको हम देखें, हमारे पास फिलहाल हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कराते, मे बी ये कहीं पे आकर कैंसिल हो जाए। अगर ये कैंसिल नहीं होगा हम मल्टीप्लाई करा देंगे। अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा है, ये इस फार्मूले से मिलता जुलता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। वो हमारे पास क्या हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगर आपको फार्मूला याद हो जाए आपके लिए आसानी है, अगर ना याद हो आप सिंपली जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें मल्टीप्लाई कराया था आप करा सकते हो उस तरीके से। लेकिन मैं इसको फार्मूले से कर रहा हूँ, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। हमारे पास आता है -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर हमारे पास क्या है 1 माइनस इंटू -1। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। हमारे पास क्या आ जाता है -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर 2। अब 2 से कैंसल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा। अगर इसको ओपन करो हमारे पास क्या आ जाता है -1 प्लस आयोटा। अब इसमें मैं बता सकता हूँ इसका रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट +1 आ रहा है, लेकिन इस सूरत में हमारे लिए बताना नामुमकिन था। ये पार्ट पहला हल हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। इधर न्यूमरेटर में जस्ट डिजिट था, इमेजिनरी पार्ट नहीं था, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन हमारे लिए हम फिलहाल इसमें ये नहीं बता सकते कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इसलिए हम इसको हल करते हैं ताकि रियल पार्ट अलग हो सके, इमेजिनरी पार्ट अलग हो सके। क्या हमारे पास आ जाता है 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। इसी के कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कराते हैं, डिवाइड भी कराते हैं। अब ये हमने करा दिया, हमने इनको कैंसिल नहीं करना, ठीक है। हमने इनको मल्टीप्लाई कराना है, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर आपस में। 2 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मैं फार्मूला लगा देता हूँ। पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, वो फार्मूला लिखा हुआ है। इधर दरमियान में माइनस है, इधर प्लस है हमारे पास। अब इन दोनों को न्यूमरेटर में, लेकिन फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 4 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर है हमारे पास। अब अगर हमारे पास इसको देखें, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस इंटू -1 हमारे पास आंसर है। अब न्यूमरेटर में हमारे पास ये 8 है,
आयोटा वाले आपस में +14, आयोटा +3 - 2 -1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है 8 + 14 आयोटा -3/16 + 1। अब 16 + 1 हमारे पास ऊपर, अब 8 में से 3 माइनस करें, ये 5 + 14 आयोटा ओवर 17। अब डिनोमिनेटर सेम है, हम रियल अलहदा अलहदा ले सकते हैं। क्या आ सकता है 5/17 + 14/17 आयोटा। अब हमारे पास इस जगह पे आकर हम बता सकते हैं कि इसका रियल पार्ट 5/17 है और इमेजिनरी पार्ट 14 ओवर हमारे पास क्या आ रहा है 17 आ रहा है। इस तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। तीसरा पार्ट हल करते हैं। इसमें क्या है 9 - 7 आयोटा ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 3 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा ओवर 3 - आयोटा। अब डिनोमिनेटर आपस में, न्यूमरेटर आपस में 3 + आयोटा 3 - आयोटा। इधर हमारे पास 9 - 7 आयोटा 3 - आयोटा। ऊपर फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, ऊपर फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास। नीचे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये लिखा हुआ है +b - b वाला, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर 9 3 27 -9 आयोटा, फिर -21 7 3 21 आयोटा माइनस +7 आयोटा स्क्वायर। 27 9 आयोटा और 21 आयोटा साइन भी सेम है, इनको हम क्या करेंगे ऐड करके, साइन माइनस का है 21 और 9 30 आयोटा +7 -1 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 - आयोटा स्क्वायर -1। ये 27 - 30 आयोटा -7 ओवर 9 + 1 हमारे पास क्या आ जाता है। अब 27 में से अगर 7 को माइनस करें हमारे पास आता है 20 - 30 आयोटा ओवर 10। अगर इसी जगह पे इसको मैं इधर लिख दूं हमारे पास क्या आ जाएगा 10, दोनों के डिनोमिनेटर में हम अलग अलग डिनोमिनेटर इनका कर सकते हैं 20/10 - 30/10 आयोटा। क्योंकि अगर हम इसको देखें, इसका एलसीएम लें तो यही रकम बनेगी, इस वजह से हमने उसको अलग। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 10 1 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30। हमारे पास आंसर आता है 2 - 3 आयोटा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके।